ऋषि के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 100 साल जिए, कोई कहता है 250 साल जिए, लेकिन ये लगभग 900 साल के लगभग जिए। देवराहा बाबा, जिनके नाम पर देवरिया शहर की स्थापना हुई। देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष, एक चमत्कारी पुरुष। देवराहा बाबा अष्टांग योग के अंदर यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा यम नियम के अंदर मुकम्मल थे, पूर्ण थे। और कहा जाता है कि खेचड़ी मुद्रा से वो टाइम एंड स्पेस के थ्रू ट्रेवलिंग भी करते थे, गायब हो जाया करते थे। देवराहा बाबा एक मचान के ऊपर रहते थे और इनको लोगों ने कभी भी खाते पीते वक्त नहीं देखा। जनरली कहा जाता है कि सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर और स्नान करने जाते थे और एक मचान पे रहते थे, वहीं से बात किया करते थे। देवराहा बाबा के बारे में जब बात करूं, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 के दरमियान, उसके बाद कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, तो इंदिरा गांधी जी इनके पास आती है और कहती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो देवराहा बाबा जनरली अपने पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। इंदिरा गांधी को सबसे पहले इन्होंने पहली बार हाथ से आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी यशस्वी भव, जीत होगी। और इन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया करते थे सबको। इसी से प्रेरणा लेकर 1980 में कांग्रेस ने अपना जो नेशनल सिंबल है उसको बदला और हाथ रखा। उसके बाद इनको प्रचंड जीत मिली। ये था बाबा का आशीर्वाद। और उसके बाद राजीव गांधी भी इनके दर्शन के लिए बार बार जाया करते थे। मुलायम सिंह यादव से लेके लालू सिंह यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, पुरुषोत्तम दास टंडन, कमलनाथ त्रिपाठी, इतने लोग इनसे आशीर्वाद लेने जाते थे कि अद्भुत। और कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान घायल हो गए थे और डॉक्टरों ने उनको क्लिनिकली डेड कर दिया था, डेड घोषित कर दिया था। फिर इंदिरा गांधी जी बाबा से ताबीज मंगवाती और अमिताभ बच्चन से कहती है कि इसे अपने तकिए के नीचे रखना। और कुछ दिनों बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि अमिताभ बच्चन वापस पुनः यौवन अवस्था के अंदर आ गए, बिल्कुल निरोग्य अवस्था में आ गए। यह था बाबा का चमत्कार। इसे खेचड़ी मुद्रा कहते हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि बाबा बहुत ही कम, वैसे कहा जाता है कि कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि दूध और शहद का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए तो इतनी लंबी उम्र जिए। और ये पूरा अष्टांग पोज है, अष्टांग आसन है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा है। ये मचान है, देखो इतना ऊंचा मचान है। जब संगम होता था प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, तो यहाँ पे रहते थे संगम के ऊपर, इस मचान के ऊपर रहा करते थे और यहीं से आशीर्वाद दिया करते थे, यहीं से बात किया करते थे। और कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना कोई इनका फोटो नहीं खींच सकता था, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना कोई फोटो खींचता है, वीडियो बनाता तो वो धुंधला हो जाया करता था। यह है भारत की ऋषि परंपरा, यह है महान ऋषि परंपरा, यह है सिद्ध पुरुषों का अवतार देवराहा बाबा। ऐसे संत को नमन है और प्रणाम है। ऐसे भारत बड़ा सौभाग्यशाली है कि ऐसे ऋषि इस दुनिया में आए। दरअसल चर्चा में तब आए जब बागेश्वर धाम पटना में गए थे धीरेन्द्र शास्त्री, तब तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसे होते हैं महापुरुष, ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष। और ये ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा, इनका 1990 में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, इनका देहावसान हुआ। यहाँ पर इनकी समाधि है वृंदावन के अंदर। दरअसल देवराहा बाबा केवल मंत्र चिकित्सा किया करते थे, राम नाम का मंत्र दिया करते थे, कृष्ण का मंत्र दिया करते थे और लोगों से कहते थे कि राम नाम का जप करो, कृष्ण का जप करो, तुम्हारी मोक्ष मिलेगी, तुम्हारे सुख होगा, सब कुछ जो तुम चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा, सांसारिक सुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। राम नाम की इतनी ताकत होती है, कृष्ण के मंत्रों की इतनी ताकत होती है। और इनकी मचान पे लिखा रहता था ओम भूर्भुवस्सुवः, गायत्री मंत्र लिखा रहता था। यह है देवराहा बाबा। नमन है और प्रणाम है ऐसे बाबा को, ऐसे ऋषि को।